सबसे पहले प्रशांत देव आपके पास आते हुए, प्रशांत आज चमत्कार की उम्मीद है प्रशांत कि कुछ चमत्कार हो सकता है। देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जितनी भी एजेंसियां हैं सबकी कोशिश यही है कि टनल में फंसे लोगों को निकाल लिया जाए। तमाम जो प्रोजेक्ट की ड्राइंग के हिसाब से भारतीय नौसेना के इंजीनियर्स लगे हुए हैं अंदर घुसने में और सफाई का काम लगातार चल रहा है। लेकिन विपनेश, इसके अलावा जो चमत्कार की बात है उसके अलावा मैं आपको कुछ फैक्ट और कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं आपको पीछे जो दृश्य दिखाई दे रहा है, बड़ा सा मैदान सा, ये वो है जो तबाही में टूटा है और जो नीचे दिख रहा है ये दलदल है। और यहाँ पे जो 200 लोग लापता होने की बात कही जा रही है वो मैक्सिमम लोग यहीं पे काम कर रहे थे। सिविल वर्क ऊपर हो रहा था और इसके नीचे जहां से हम लाइव दे रहे हैं, खड़े हैं, इसके नीचे टनल है जिसपे सफाई का काम चल रहा है। एक बार फिर से आप समझिए कि जो सामने जो आपको इमारत नुमा धराशायी तस्वीर दिखाई दे रही है, ये सिविल काम चल रहा था, ऊपर चल रहा था, बांध बन रहा था और इसके नीचे टनल है जो टनल्स आपस में जोड़ते हुए बहुत आगे तक गई हैं। अब इसमें कहानी ये है कि जो छत पे इसके लोग मजदूर काम कर रहे थे वो पानी के बहाव में दबे और यहीं पे जो दलदल है उसके नीचे दब गए हैं। ऐसी आशंका है कि तमाम लोग नीचे दबे, चूंकि ये दलदल है और जो नीचे जमीन दलदल दिखाई दे रही है इसके 20 से 25 मीटर नीचे वो काम चल रहा था जहां पे लोग, और यहाँ कोई आ ही नहीं सकता क्योंकि ये दलदल है। यहाँ पे कोई रेस्क्यू हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दलदल है। और इसके जो टनल में लोग काम कर रहे थे, जो टनल बंद है उसमें उसकी सफाई चल रही है। और सबसे बड़ी चुनौती ये है विपनेश, जो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती अब ये है कि जहां मैं खड़ा हूं उसके नीचे टनल है और टनल को साफ किया जा, बहुत ज्यादा लोग दलदल में फंसे हो सकते हैं। लेकिन बहुत प्रॉब्लम दूसरी ये है कि टनल से जो मड निकाला जा रहा है, एक तरफ से अगर मान लीजिए कि 10 बाल्टी मलबा निकाला तो दूसरी तरफ से इस दलदल के जरिए नदी जो बह रही है उससे पानी रिस्क के फिर वापस उसी टनल में चला जा रहा है। यानी कि जितना कचरा हम निकाल रहे हैं मलबा उतना ही भर भी जा रहा है। इसीलिए बहुत समय लग रहा है, 4 दिन हो गया और टनल पूरी तरह साफ नहीं हो पा रही है। और मजबूरी ये है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोई जा नहीं सकता। हालांकि कुछ इंजीनियर्स से हमने बात की, उन्होंने कहा कि एमएस शील्ड होती है बड़ी बड़ी लोहे की, वो इसको लगा करके या टेम्पररी किसी तरीके से नदी के पानी को रोका जाए ताकि उसका पानी रात में पानी बढ़ भी जाता है। दलदल की तस्वीर आपने दिखाई है जिसमें बहुत सारे लोग फंसे हो सकते हैं और रेस्क्यू भी नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ी चुनौती है। मैं लौटूंगी राहुल आपके पास आते हुए। राहुल, कुछ ड्रोन की भी मदद ली जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन की पोजीशन बदली भी गई है, तो आज हम थोड़ी उम्मीद करें कि उस टीप पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे जहां पर 35 जिंदगियां फंसी हुई हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से रेस्क्यू का काम चल रहा है, जो सीक्वेंस है वो लगातार दिन और रात हो लगातार चल रहा है, क्योंकि जो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आर्मी ऑफिशियल, जिस तरीके से इंजीनियर टास्क जो फोर्स बनाई गई है पूरी, वो टनल के टी सेक्शन की बात हम पहले कर रहे थे। ये बताया गया था कि 2 गाड़ी और 1 क्रेन वो उसके अंदर है। अगर उसका प्रेशर उस तक रुका है या उसके आगे तक गया है, लेकिन वहां कुछ लोग हो सकते हैं, वहां ऑक्सीजन लेवल है। क्योंकि कल हम जीओसी जो राजीव शिब्बर थे नॉर्थ इंडिया के, उनसे बात करी थी, उन्होंने बताया कि जो टेक्निकल टीम जो मैनुअली काम कर रही थी, क्योंकि मलबा जो है पूरे टनल को समेटे हुए था, धीरे धीरे ऊपर से जब निकाला गया तो जो इनके पास मैनुअली जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थी उसके जरिए इन्होंने जांचने की कोशिश की कि जो टनल का अंदर का बेस है वो जाहिर सी बात है खाली हो सकता है। अगर एक लेवल तक अगर ये चले जाते हैं तो शायद इनको आसानी होगी। ये भी उम्मीद है कि अंदर लोग बचे भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो मलबे की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मलबा जो है वो कम से कम 50 मीटर ऊपर तक है। मैं एक तस्वीर के माध्यम से आपको बता दूं कि मैं इस बैराज के ठीक सामने ही हूं। मेरे नीचे ये दलदली है और ये आज नीचे एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। वो ये कह रही है कि हम जिप लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मलबा है, ये जो मड आया है, ये करीब 50 मीटर नीचे है। यानी स्थानीय लोगों ने ये बताया कि ये पूरा पहले काफी गहरा था, लेकिन जब ये सैलाब आया तो पूरा भर चुका है। अब मुसीबत इस बात को लेकर है कि इसको निकालने में कई दिन लग सकते हैं, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि जो पहले टनल वाला पोर्शन है, टनल वाले पोर्शन को वो जल्द से जल्द करना चाहते हैं खाली, क्योंकि टनल एक ऐसी जगह है जहां मैक्सिमम लोग हो सकते हैं। बाकी जो आपने वीडियो देखे, जो वीडियो में हमने दिखाया, ये वही जगह है जो आप दिखा रहे हैं हमें।
मैं ये आपको पहले सबसे पहले बता देता हूँ, ये ठीक मेरे पीछे ये आप ये वॉल्स ही देख रहे हैं, बैराज का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये गेट चारों बंद थे। ये टनल गेट है, पानी का अगर फ्लो जाता है तो इन गेट के नीचे से जाता है, ये उस दिन बंद थे। यहाँ पे लोग खड़े थे, जिस तरीके से सैलाब आया तो यहाँ से वो भागने की कोशिश कर, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा उधर जा रहे थे, थोड़ा इधर आ रहे थे, यानी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से वो अपने आप को बचा ले। लेकिन जो सैलाब का हिस्सा आया इस कॉर्नर पे, ये जो बैराज का कॉर्नर है, इस कॉर्नर से वो नीचे चले गए और जिस जगह गए हैं ये आगे तक जो एक बड़ी वॉल है, यानी जो टनल है, जो कहा सकता है कि पूरी तरीके से इसको मलबे के नीचे, क्योंकि कल जो मैंने एक तस्वीर आपको दिखाई थी कि एनडीआरएफ की टीम जो माउंटेनियरिंग थे वो नीचे तक गए थे, वो उसको जांचने गए थे, यानी उन्होंने ये देखा कि इसका लेवल क्या है, दलदल का लेवल 50 मीटर से ज्यादा है, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इसको लंबा वक्त लगेगा। लोग यहाँ थे, यहाँ से कई लोग यहाँ पे बह के गए हैं, आगे टनल में लोग फंसे हैं। तो आप ये समझने की सीधी सी बात यही है कि ये जो रेस्क्यू है मुश्किल परिस्थितियों में और ज्यादा मुश्किल है, और मुश्किल परिस्थितियों में काम करने के लिए ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है, ये इस टास्क फोर्स का मकसद यही है कि तमाम चीजें दुरुस्त जल्द से जल्द करें। सबसे बड़ी बात रेस्क्यू, दूसरा दूसरे गांव से कनेक्टिंग, लोगों का राशन पानी बंद है, लोग आ नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, और कई ऐसे गांव हैं, एक नहीं दसियों गांव ऐसे हैं जो कनेक्शन राहुल आप सही कह रहे हैं, ये ऐसा सैलाब था राहुल प्रशांत, ऐसा सैलाब था कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि आप प्रकृति की रक्षा कीजिए, तभी प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। अभी भी देर नहीं हुई है, हम सबको संभलना होगा। फिलहाल के लिए राहुल और प्रशांत देव आपका शुक्रिया, लेकिन नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है, चमत्कार की उम्मीद है। और न्यूज़ 24 की आप ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।